Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 27 and 28. Chapter 27 is nutraceutical and the 28 nuclear science. ठीक है, now let us start chapter number 27 न्यूट्रास्यूटिकल्स। यहाँ पे क्लास हम लोग ये इसको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, उसको कहते हैं जो कि एक सोर्स होता है, फूड का सोर्स होता है, या हम कह लीजिए सप्लीमेंट्री फूड के नाम से हम इनको जानते हैं। ये कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनको जो हमें क्या करती हैं, हमारे हेल्थ को और अधिक बढ़ावा देती हैं, हेल्दी बनाती हैं। हम लोग डेली खाना तो खाते ही हैं, कभी कभी कुछ खाने ऐसे होते हैं कि हमें पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है कुछ बॉडी में, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं अपनी बॉडी के लिए कि ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी और कैलोरीज हमें मिल सकें। तो ये वही टैबलेट्स होती हैं एक तरह से कह लीजिए। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं टैबलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर हम सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए बना भी हुआ है ये। ठीक है, तो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट। Nutraceutical is a broad umbrella term that is used to describe any product derived from food sources with extra health benefits in addition to the basic nutritional value found in foods। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक सप्लीमेंट्री फूड सोर्स के तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। किसी प्रोडक्ट का ये होता है, ये क्या करता है, हमारे फूड की कैलोरीज और न्यूट्रिशन वैल्यू को ये क्या करता है और अधिक बढ़ाता है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं मैच द न्यूट्रास्यूटिकल विद देयर रोल। यहाँ पे बहुत से ऐसे दिए हुए हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो और उनके क्या रोल्स हैं उनको हमको क्या करना है, उनको मैच इट करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्रोबायोटिक। कुछ ऐसी होती हैं प्रोबायोटिक्स होती हैं, वो क्यों यूज़ की जाती हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम लोग मैचिंग एफ पे आएंगे, वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मॉड्यूलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द इंटेंशनल फ्लोरा। एक तरीके से ये प्रोबायोटिक ये क्या करती हैं, जो फ्लावर्स वगैरह में होते हैं मेटाबॉलिज्म्स, उनके मॉलिक्यूल्स को ये क्या करती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के सोर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे इंटरनली एक तरीके से जो होते हैं फ्लोरास वगैरह, उनको ये क्या करता है और इनको इंक्रीज करता है। नाउ द सेकेंड वन इज दिया हुआ है आपका कैक्चिन्स। कैक्चिन्स दिए हुए हैं, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड वन पे आपका ए। तो ये क्या करता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर एंड आई डिजीजेस। हमारे जो कैंसर्स होते हैं, किसी किसी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के कैंसर्स होते हैं, हम सब जानते हैं, लंग कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, कई तरीके के कैंसर्स होते हैं। तो ये क्या करती हैं, कैक्चिन्स क्या करते हैं, उनको उस कैंसर को वो क्या करती हैं, उनके रिस्क को वो रिड्यूस करती हैं। ठीक है, कैंसर होने की संभावना को कम करती हैं, और जो हमारे आई से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उनको भी ये कम करने में मदद करती है। नाउ द थर्ड वन आपका दिया हुआ है इसोफ्लेवोनोज। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो हम आते हैं नेक्स्ट अपने ई वाले पे मैचिंग करते हैं। ई में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इम्प्रूव बोन हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। यानी कि ये क्या करती है, हमारे जो बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनसे ये हमारी रक्षा करती हैं, हमारे हड्डियों को मजबूत करती हैं और उनको सुरक्षा कवच एक तरीके से प्रदान करती हैं कि ताकि हमें फ्रैक्चर्स होने के संभावना कम रहे, या फिर हमारी हड्डियों में कोई डिजीज़ेज़ जो होती हैं, कार्डियोवास्कुलर्स जिसे नाम से हम जानते हैं, हड्डियों में जो होती हैं डिजीजेस, तो उनसे हमें क्या करें, हमको बेनिफिट प्रदान करें, हमको हेल्प मिले इनसे कि हमारे बोन से हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उनसे क्या हो, इम्प्रूवमेंट आए। नाउ द आपका दिया हुआ है फोर्थ वन सैपोनिस। सैपोनिस क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसको मैचिंग के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं, दिया है लोअर्स कोलेस्ट्रॉल एंटी कैंसर्स। इसका यूज़ किया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, जिनके एक तरीके से कह लीजिए बहुत दुबले पतले कुपोषण टाइप के होते हैं। एंटी कैंसर्स की ये एक तरह कैंसर को बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि कैंसर्स वगैरह ना हो।
तो इस वजह से इस सप्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। नाउ द फिफ्थ वन आपका दिया हुआ है कैरोटेनॉइड्स। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये हेल्दी विज़न के लिए होता है कि प्रॉपर ओवर और हर तरीके का आपका जो आँखों की रोशनी हो, देखने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लास्ट DHA। तो DHA का क्या यूज़ होता है? तो हेल्प इन अ ब्रेन डेवलपमेंट, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट को करता है, ठीक है। हमारा दिमाग मजबूत करने के लिए इस तरीके के DHAs न्यूट्रास्यूटिकल्स हम यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा क्या होता है। यहाँ पे देखिए फैक्ट फाइल गिवन है, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल was coined in 1989 by स्टेफन डी फैलेस। इसका सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था? 1989 पे हुआ था। किसने किया था? स्टेफन डी फैलेस ने किया था। फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन इन मेडिसिन एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन विच इनकरेजेस मेडिकल हेल्थ रिसर्च, ठीक है। तो ये यहाँ के चेयरमैन थे, फाउंडर ऑफ इनोवेशन इन मेडिसिन एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के थे। जो वो संस्था क्या करती है? वो मेडिकल हेल्थ रिसर्च जो होती है उनको वो इनकरेज करती है, उनको बढ़ावा देती है। नाउ यहाँ पे आपका दिया हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल्स विच हैव बीन कॉल्ड मेडिकल फूड। उसको मेडिकल फूड के नाम से भी जानते हैं, डिज़ाइनर फूड भी कह लीजिए, फोटोकेमिकल, फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इंक्लूड सच एवरीडे प्रोडक्ट एज अ बायो yogurts and fortified breakfast cereal as well as vitamins, herbals, vitamins and even genetically modified foods and supplements। हम लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। आप लोगों ने वेस्टीज कंपनी देखी होगी, वेस्टीज है या फिर इस तरीके से बहुत से ऐसे पहले क्या करते थे। अभी तो हाल में वेस्टीज बहुत पॉपुलर चल रहा है, तो वो बहुत सारी अपनी केमिकल टैबलेट्स निकालते हैं। तो वो क्या होता है, एक सप्लीमेंट फूड की तरह वो यूज़ होता है, बहुत सी बीमारियों के लिए भी वो लोग यूज़ करते हैं उसको। तो एक तरीके से ये कह लीजिए आप लोग जो फूड यूज़ करते हो ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी कभी कभी क्या होता है सीरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ओट्स वगैरह है, ये सब तो है ही। ये सब क्या होता है, आपके फूड को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, आपके सोर्स को, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए हेल्प किया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 28, न्यूक्लियर साइंस। हम लोग साइंस में बेटा पढ़ते होंगे, एक न्यूक्लियर साइंस होता है, ठीक है। न्यूक्लियर होता है, एक एटम होता है, ये एक स्मॉल सब्सटेंस एलिमेंट कह लीजिए, सिंपल एटम होता है। एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। आपके जो धूल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी कुछ एटम्स पाए जाते हैं। आपकी जो बहुत से ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत से ऐसे एटम्स, सिंपल को बहुत हार्ड्स एटम्स होते हैं, कुछ सिंपल्स होते हैं। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। नाउ वी नो दैट न्यूक्लियर साइंस इज इन्वॉल्व इन पावर प्रोडक्शन एंड डिफेंस। न्यूक्लियर साइंस का यूज़ सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब डिफेंस के रूप में यूज़ करते हैं और पावर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, जैसे कि आपका एटम बम हो गया और बहुत से ऐसे आपके जैसे कि आप लोग बंदूक वगैरह में यूज़ करते हैं, गोलियां वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस समय भी एटम्स होते हैं। ये एक तरीके से ये पावर प्रोडक्शन होता है और डिफेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर साइंस विद ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज बिगिन विद अ सिंपल एटम। ये कहाँ से शुरू होता है, एक सिंपल एटम से शुरू होता है। तो हमें क्या करना है, मैच द टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी विद देयर मीनिंग। यहाँ पे बहुत सी न्यूक्लियर एनर्जीज दी हुई हैं, उनको उनके नाम से हमको मैच करना है। फर्स्ट दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, तो एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको मैच करेंगे आपकी ई से, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिवाइस यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का। नाउ न्यूक्लियर फिजन दिया है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, अ प्रोसेस यूज्ड
टू क्रिएट एनर्जी, एक तरीके का ये प्रोसेस होता है जिससे क्या एनर्जी को क्रिएट किया जाए। व्हेन एन एटम स्प्लिट्स अपार्ट इनटू स्मॉलर एटम्स, जब स्मॉलर एटम्स को बना करके हम इसको एनर्जी को प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो ये न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। तो इसको हमको सी से मैच करना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच मल्टीपल न्यूक्लियस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। हम लोग साइंस में पढ़ते होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आपके न्यूक्लियो को ज्वाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाया जाता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक हैवी को हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ना ये हमारा मैच होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, आपका फ्यूज़न आपका मैच होगा एफ से, ठीक है। नाउ द आपका फोर्थ वन आपका दिया हुआ है चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन क्या होता है? तो चेन रिएक्शन एक सीक्वेंस होता है रिएक्शन वेयर अ रिएक्टिव प्रोडक्ट और अ बाई प्रोडक्ट कॉज एडिशनल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ये क्या करते हैं, दूसरे रिएक्शंस को करने के लिए इसका हम चेन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी से मैच होगा। नाउ द फिफ्थ दिया हुआ है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? तो अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स अनस्टेबल रेडियो एक्टिव स्टर्म्स एटम्स दैट गिव ऑफ रेडिएशन एज दे डिके। जैसे ये सड़ जाते हैं तो कोई भी एक्टिव होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, इसको रेडियो एक्टिव एटम आपका एक रेडिएशन क्रिएट करता है, वही रेडियो एक्टिव मटेरियल कहलाता है। एक सब्सटेंस होता है ये, तो क्या करता है, कंटेन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एटम दैट गिव ऑफ रेडिएशन एज दे डिके, ठीक है। जैसे कि रेडिएशन ये प्रदान करता है तो इसको ये क्या करता है, अनस्टेबल करता है, इसको अस्थिर करने के लिए ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ होता है। नाउ द सिक्स्थ वन क्या दिया है, रेडियो एक्टिव एक्टिव वेस्ट क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वेस्ट आपका ये वेस्ट दैट कंटेन रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये क्या होता है, एक तरीका वेस्ट होता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये न्यूक्लियर साइंस भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर यहाँ पे जैसे दिया फैक्ट फाइल, द सन इज अ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन एज अ हाइड्रोजन एटम फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। हम सब जानते हैं सूर्य से क्या निकलता है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम होते हैं तो ये क्या करते हैं, हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ बिकॉज ऑल लाइफ ऑन आवर प्लानट डिपेंड ऑन द सन, सारा लाइफ आपका किस पे डिपेंड है, सन पे ही डिपेंड है। यू कुड से दैट ए न्यूक्लियर फ्यूजन मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही इस अर्थ में क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ओके क्लास, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।